सैफ अली खान का इलाज कर रहे लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने एक्टर की हेल्थ को लेकर लेटेस्ट अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें 2-3 दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने इस मामले पर कहा कि इस घटना के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने संपत्ति के लिए मां बाप सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या करने वाले पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। 30 दिन के भीतर आरोपी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बंथरा के गोदौली गांव में 30 अप्रैल 2020 को अजय सिंह ने पत्नी रूपा के साथ मिलकर माता-पिता, भाई-भाभी और उनके 2 बच्चों की हत्या की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मृत्युदंड की सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ही दी जाएगी। संसद के बजट सत्र की तारीखें आ गई हैं। संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू होगा और 13 फरवरी को खत्म होगा। सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च 2025 को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को लोकपाल और नैतिक अधिकारी नियुक्त किया है। वे भारतीय क्रिकेट में विवादों के समाधान सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई, बोर्ड नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटेंगे। सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर छाती पीट रहे हैं, कुछ लोग खाना छोड़ दिए हैं और बाल नोच रहे हैं। जहां पर सनातन को दबाया गया था, अब वह खुद ही जगकर बाहर आए हैं। वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया पर कहा कि कुंभ में सभी को भक्ति भाव से आना चाहिए। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन घोटाला केस में ईडी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य की 300 करोड़ कीमत की अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। इसके तहत इन लोगों की 142 प्रॉपर्टियां सीज की गई हैं। जब्त की गई संपत्तियां अलग अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ये लोग रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2025 से 1 वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। अब इसे नई शर्तों के साथ शुरू किया जाएगा। 1 साल का बीएड कोर्स वे स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 1 साल का बीएड कोर्स किया जा सकेगा। बरेली में फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षक बनी पाकिस्तानी महिला को बर्खास्त कर दिया गया है। फतेहगंज पश्चिम निवासी शुमाइला की नियुक्ति 2015 प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में हुई थी। शुमाइला ने नियुक्ति के दौरान एसडीएम सदर रामपुर के कार्यालय से जारी निवास प्रमाण पत्र लगाया था। पाकिस्तान में जन्म के बाद शुमाइला मां के साथ भारत आ गई थी, लेकिन यहां नागरिकता नहीं मिली। मां ने यहीं सारा प्रमाण पत्र बनवाया था। महाकुंभ से अब पान वाले बाबा वायरल हो रहे हैं। बाबा भक्तों को पान का प्रसाद देते हैं। दावा है कि पान से 13 तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बाबा का नाम महंत गिरधारी दास 1008 है। यह मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। बाबा ने कहा कि बचपन से ही उन्हें पान खिलाने का शौक है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 74 साल है और उनको कोई रोग नहीं है।
एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले संदिग्ध ने कपड़े बदल लिए थे और वो सुबह 8 बजे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास ही घूम रहा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि घटना के बाद संदिग्ध ने अपना हुलिया बदल लिया था। फिलहाल आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 35 से ज्यादा टीमें बनाई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के शराब पीने की आदत पति के खिलाफ क्रूरता नहीं है, जब तक वो नशे की हालत में पति के साथ अभद्र या अनुचित व्यवहार नहीं करती है। हालांकि दोनों कई सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ऐसे में हाई कोर्ट ने उन्हें तलाक की अनुमति दे दी है। पति का दावा था कि पत्नी शराब पीती है और रात को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमती है। झांसी में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र वाल्मीकि का अपहरण हुआ था। पुलिस ने उन्हें 12 घंटे बाद बांदा से बरामद कर लिया। मोंठ निवासी सतीश कुमार ने बेटे धर्मेंद्र के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। 5 लाख फिरौती की बात कही थी। पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र ने खुद अपहरण की साजिश रची थी, क्योंकि धर्मेंद्र को कुछ पैसों की जरूरत थी। पिता ने मदद से इनकार कर दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी 18 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी दंपति को अहम सीट मिलेगी। वे ट्रंप कैबिनेट के नॉमिनेट मेंबर्स और इलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे। नया साल भारतीय कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। एचआर कंसल्टिंग फर्म मर्सर सर्वे ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार देश के हर सेक्टर में इस साल कर्मचारियों की सैलरी 9.4% तक बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 2025 में 37% ऑर्गेनाइजेशन का प्लान अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है, जो देश भर में टैलेंट की बढ़ती डिमांड को दर्शाता है। मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता सैफ अली खान को इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर के मुताबिक एक्टर के जख्म गहरे हैं और उनमें इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए उन्हें बाहरी लोगों से मिलने से रोका गया है। सैफ की सर्जरी करने वाले लीलावती के चीफ सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया कि जल्द पूरी तरह से ठीक होने के लिए सैफ को आराम की जरूरत है। हमने उन्हें आराम की सलाह दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज की बजाय हरिद्वार में गंगा में क्यों डुबकी लगाई? सपा सांसद अफजाल अंसारी ने इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि गंगा मैया हरिद्वार से चली हैं और प्रयागराज आते आते उनमें कितना कचरा मिल गया, इसलिए अखिलेश यादव ने कुंभ की बजाय हरिद्वार में स्नान किया, जो कि उससे भी पवित्र स्थल है। कुंभ और महाकुंभ किसी की विरासत और जागीर नहीं है, यह आस्था का पर्व है। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। हालांकि पुलिस ने अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी को पहले भी 11 दिसंबर को चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़ा था, लेकिन मानसिक रोगी समझकर उसे छोड़ दिया था। एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस पूरे दमखम के साथ आरोपी को पकड़ने में जुटी है। मामले में अब करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। करीना ने बांद्रा पुलिस के सामने इस घटना के संबंध में अपना बयान दिया है। पुलिस ने बांद्रा इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर लिया है।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी हुई है। शाहजहांपुर टोल पर कार समेत अन्य हल्के वाहनों को 190 रुपए देने होंगे। पहले यह 170 रुपए था। 24 घंटे के अंदर वापस लौटने पर 285 रुपए देने होंगे। मनोहरपुर टोल पर कार और हल्के वाहनों को अब 80 रुपए की जगह 90 रुपए देने होंगे। 24 घंटे में वापस लौटने पर 130 रुपए देने होंगे। दौलतपुर टोल पर हल्के वाहनों को 75 रुपए देने होंगे। इस बढ़ोतरी का सीधा असर वाहन चालक की जेब पर पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयागराज दौरे और सेक्टर 18 में बम की धमकी के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सफाई कर्मी को मिली धमकी के बाद मेला क्षेत्र के विभिन्न थानों की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 18 संदिग्धों को पकड़ा। इनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे, कुछ अपने बारे में जानकारी नहीं दे सके, जबकि कई युवकों को चोरी के शक में पकड़ा। धमकी देने वाले की तलाश जारी है।